हेलो बच्चों, हम आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है रियल कंसेप्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए बहुत ही प्रिसाइज वे में पूरे साइंस का 10th क्लास का एक सिलेबस लेके आए हैं जो आप लोगों को रिवीजन के लिए और पूरा चैप्टर कवर करने के लिए जो भी साइंस पोर्शन में आ रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों के सारे चैप्टर कवर होंगे, वो आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेके आ रहे हैं डिटेल वे में, क्वेश्चन वाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज, समरी वे में सारे टीचर आपको कवर अप करेंगे। पूरा का पूरा साइंस पोर्शन हम आपको 3 टीचर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन मैं प्रोवाइड करूंगा, फिजिक्स वाला पोर्शन हमारे संग्राम सर प्रोवाइड करेंगे और मैथ वाला पोर्शन आपको रोहित सर प्रोवाइड करेंगे और साथ में बायो वाला पोर्शन कौन प्रोवाइड करेगा? संदीप गुप्ता प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली साइंस वाले पोर्शन की बात करूं तो साइंस वाले पोर्शन में पूरे सिलेबस के डिवाइड करा गया है 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। वैसे तो अगर देखा जाए तो ईवीएस की मॉडिफाइड फॉर्म है हम लोगों के पास 10th क्लास में एज ए साइंस, लेकिन साइंस को भी अब अगर हम डिवाइड करें तो साइंस में सबसे पहला पोर्शन जो आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन। केमिस्ट्री वाले पोर्शन को अगर हम ले तो सबसे सिंपल और बेसिक चैप्टर पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बहुत ही कॉमन चैप्टर है और देखा जाए तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जिसमें हम बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बाद किस तरह से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा जाता है, कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, इन सारी रिएक्शंस को हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री which is known as chemical reaction and equation. The second chapter of chemistry is acid, base and salts. इसके अंदर हम पूरे salts को किस तरह से डिवाइड करते हैं? On the basis of pH scale, acids, on the basis of pH scale, bases, on the basis of pH scale, salts. Acid and bases and salts को किस तरह से डिवाइड किया जाता है? इनके मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं और इनके मेन सॉल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। बहुत कॉमन सा सॉल्ट अगर एग्जांपल के रूप में लें तो बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। किस तरह से ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स मिलके आप लोगों को एक कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, वो हमारा इस चैप्टर में रहेगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर की मैं अगर बात करूं तो थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पूरे चैप्टर को डिवाइड करा गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इनकी केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर हम मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी 5 मार्क्स का है, सेकंड चैप्टर एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स भी 5 मार्क्स का है, मेटल एंड नॉन मेटल 6 मार्क्स का है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपके साइंस वाले पोर्शन में 5 चैप्टर है, इन विच पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस में इंक्लूड था, लेकिन अब इस चैप्टर को आपके सिलेबस में हटा दिया गया है, इसलिए आपके सामने इस चैप्टर को मैं काट रहा हूं। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें बताता है जो आपके मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर डिस्कस होंगी, जिसके अंदर हम कार्बन और कार्बन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे जरूर। फोर्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर के मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं, ये 5 मार्क्स जो डिवाइड हो जाते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ 3 मार्क्स इधर आ जाते हैं और इसमें 2 मार्क्स इधर ऐड हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखो तो आपकी केमिस्ट्री के पूरे पोर्शन में जो ज्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ऑलमोस्ट मैं देखूं तो ये दोनों चैप्टर लगभग 8-8 मार्क्स के पड़ते हैं और एक चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट 5 मार्क्स का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी 5 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका केमिस्ट्री। उसके बाद जो कि मैंने आपको बताया, आपका बायो वाला पोर्शन संदीप गुप्ता सर लेंगे, तो वो वाला पोर्शन भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एज ए सिलेबस वाइज, जिसमें सबसे बड़ा चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा? लाइफ प्रोसेस। ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का है ये लाइफ प्रोसेस। अगर बायो के पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो सबसे लंबा चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम सारे तरह के सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हम किस में पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। क्या क्या इनके मेन फंक्शंस होते हैं वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में
हम लोग पढ़ते हैं हमारा सिस्टम, नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे किसमें चैप्टर में आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का है। इसके बाद बायो का चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऐसे बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इस चैप्टर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का। इसके बाद हमारा बायो के 2 छोटे चैप्टर हैं, जिसमें एक चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर इवोल्यूशन वाला पार्ट हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो इसके 6 मार्क्स हमने डिवोट कर रखे थे, ये ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का आता है हेरिडिटी, और इसके जो 2 मार्क्स हैं बाकी चैप्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमने जो लंबे चैप्टर बताए हैं, ये ऑलमोस्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 8 मार्क्स का हो जाता है, जो कि पहले 7 मार्क्स का था। और दूसरा चैप्टर हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, ये ऑलमोस्ट 1 मार्क्स और बढ़ जाता है, 9 मार्क्स का हो जाता है। तो बायो के अंदर एक लास्ट चैप्टर बचता है, जो कि हमें लगता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आवर इन्वायरमेंट। एक और चैप्टर था नेचुरल रिसोर्सेज, वो हमारे सिलेबस में से हट गया है। आवर इन्वायरमेंट में हम इस चैप्टर में हेरिडिटी के अंदर अगर हम देखें तो हेरिडिटी के अंदर मेंडल ने जो लॉज दी थी, प्लांट के जो कैरेक्टर्स बताए थे, ये सारे के सारे हेरिडिटी के अंदर आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से ये मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा बायो का जो लास्ट पोर्शन है आवर इन्वायरमेंट, इसके अंदर हम एनर्जीज लॉज के बारे में पढ़ते हैं, अपने इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। इसमें हम अपराइट प्राइमेट, एनर्जी प्राइमेट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। योर साइंस लास्ट पोर्शन इज कवर्ड बाय संग्राम सर, विच इज नोन एज फिजिक्स पोर्शन। फिजिक्स पोर्शन की अगर हम बात करें तो फिजिक्स पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम लें तो सबसे पहला चैप्टर आता है इसका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल वाइज भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का आता है। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो फिजिक्स के पोर्शन में से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं साइंस पोर्शन के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं हमारे ये लाइट, जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सारे के सारे पोर्शन किसके अंदर आएगा, लाइट के अंदर आएंगे। इसमें इनके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इनमें फंक्शंस भी आएंगे इनके। उसके बाद जो थ्योरेटिकल पोर्शन है लाइट से ही रिलेटेड है, वो आता है हमारा ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। बेसिकली अगर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड देखें तो थोड़ा सा हमारा आईज और आईज के फंक्शंस के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो फिजिक्स वाला पोर्शन है इसमें डिफेक्ट ऑफ आईज के बारे में बताता है, पावर ऑफ लेंसेज के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा पोर्शन हमारा इसमें ही आता है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। दोनों ही चैप्टर अगर हम देखें तो 5-5 मार्क्स के डिनोटेड हैं। अगर मैं देखें कंप्लीटली इस यूनिट को, ये 10 मार्क्स की है लगभग। सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट करा जाता है, ओम्स लॉ के थ्रू बताया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह से हमारे कैथोड एनोड देखे जाते हैं, किस तरह से करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारी यूनिट्स किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में बताई जाती हैं, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी में देखें। न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा पोर्शन रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट्स किस तरह से पूछे जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो घर में यूनिट्स काम में लेते हैं, किलोवाट आवर में कैसे कैलकुलेट करी जाती है, वो भी इसी में पूछा जाता है। हमारे फिजिक्स का लास्ट पोर्शन है वो कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये चैप्टर बच्चों पहले इलेक्ट्रिसिटी बताया जाता है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बताया जाता है कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ लॉज बताई जाती है, जिसमें राइट हैंड थंब रूल भी होता है, जिसमें हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल भी बताते हैं, फोर्स हम किस तरह से निकालते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से पढ़ते हैं, वो सब कुछ इसमें कवर करा जाता है। ये दोनों चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी भी देखा जाए तो 6 मार्क्स का है
उसके बाद देखा जाए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी 6 मार्क्स का है। देखो बच्चों, इस पूरे पोर्शन को बताने के लिए, तुम लोगों की वीडियो लंबी ना बने, इसको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले पोर्शन को मार्क्स के साथ बड़ा ही जल्दी एक्सप्लेन करा है। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि पूरी साइंस को किस तरह से डिवाइड करेंगे हम लोग। मार्क्स वाइज हमने चैप्टर वाइज डिवीजन देख लिया, और हम किस तरह से 80 आउट ऑफ 80 इसमें स्कोर कर सकते हैं, उसकी भी एक टेक्निक बताता हूं थोड़ी सी जल्दी। अगर हम पूरे पेपर को, हमारे 10th क्लास के साइंस के पेपर को डिवाइड करें तो 2 पोर्शन में इस पेपर को डिवाइड करा जा सकता है। अगर पूरा 10th का साइंस का पेपर 80 + 20 पार्ट में डिवाइड होगा, जो कि कंबाइनली हमारा कितने मार्क्स का है, 100, जिसमें हम बोल सकते हैं 80 मार्क्स आप लोगों के थ्योरी पोर्शन के हो गए और 20 मार्क्स आप लोगों के प्रैक्टिकल के पोर्शन के हो गए। आउट ऑफ 20, 18, 90 और इवन 20 मार्क्स स्कूल के थ्रू हर बच्चे को मिल जाते हैं। जो कम से कम बच्चे को मार्क्स मिलते हैं वो 18 मिलते हैं आउट ऑफ 20, यानी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल में आप लोगों के 20% मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप लोगों को केवल स्कोर करना है किसमें से, 80 में से 80 आउट ऑफ 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन 80 में से 80 नहीं तो 70 इजीली स्कोर करा जा सकता है इस साइंस के पेपर में। देखा जाए तो 50% पेपर है, 50 मार्क्स पेपर एवरेज बच्चे के लिए डिनोट करा जाता है। थोड़े से 10 मार्क्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा उस बच्चों के लिए किया जाता है जो कि मोर देन एवरेज, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करिए, और बचे हुए 20 मार्क्स ये बच्चे आप लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अगर ऑन एवरेज मानूं तो थोड़ा सा भी बच्चा थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करेगा तो 80 मार्क्स आराम से इजीली स्कोर कर सकता है, 75 to 80। और दूसरा अगर देखा जाए, जो नॉर्मल बच्चा है वो इजीली 50 to 60 स्कोर कर सकता है, जिसको अगर मैं इसके साथ ऐड करूं तो इस बच्चे के आराम से 95 आ सकते हैं, 95 इवन 100 भी, और इस बच्चे के आराम से आ सकते हैं 80 आउट ऑफ 100। तो 80 नॉर्मल बच्चे के लिए बोल रहा हूं, और 95 एंड अबव स्मार्ट्स प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो अगर इस तरह से हम देखें तो इतने मार्क्स हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। और क्रूशियल टाइम आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी नवंबर कवर अप हो चुका है। अगर विद इन 2 मंथ आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर अप करना है तो आप लोगों को इस इंस्टीट्यूट के चैनल, जो कि रियल कंसेप्ट ऑफिशियल नाम से है, उसे कंप्लीट कर सकते हैं एक इजी वे में। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब लोगों को आगे फॉरवर्ड भी करें और इसे फॉलो भी करें और थम्स अप पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू।